हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे? आए हो कि आप बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस नॉलेजेबल वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना परेशान हो गए हम लोग। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उस कोहिनूर हीरे की जो कई सालों से महारानी एलिजाबेथ सेकंड के पास था। भारत के पास से कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड के पास कैसे पहुंचा, और दोस्तों बात करेंगे कि समय समय पर चर्चा में आने वाले कोहिनूर हीरे में क्या खास बात है। दोस्तों ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद कोहिनूर हीरा एक बार फिर से चर्चा में है। दोस्तों बचपन में हम सभी ने कभी न कभी कोहिनूर हीरे के बारे में जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा। दोस्तों जब भी हीरे का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले कोहिनूर हीरे का नाम आता है। दोस्तों इस हीरे की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितना कि ये हीरा है दोस्तों, जिसकी शुरुआत भारत से होती है जहाँ ये सबसे पहले पाया गया था। दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भारत का कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड के ताज तक कैसे पहुंचा। तो दोस्तों कहीं जाए नहीं, इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखें। दोस्तों कोहिनूर हीरा लगभग 800 साल पहले भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों में मिला था। दोस्तों यह दुनिया के सबसे बड़े हीरे में से एक है। दोस्तों कोहिनूर हीरे का मतलब है रोशनी का पर्वत। दोस्तों गोलकुंडा के खदानों का बेशकीमती हीरो से पुराना रिश्ता है। कहा जाता है कि इस खदान में दरियाई नूर उन एन, आगरा डायमंड, अहमदाबाद डायमंड, ब्रोलिटी ऑफ इंडिया जैसे कई ऐसे हीरे मिले हैं जिनकी कीमतें नहीं लगाई जा सकती। दोस्तों मूल रूप से कोहिनूर हीरा 793 कैरेट का था, लेकिन वर्तमान में यह 105.6 कैरेट का रह गया है, जिसका वजन 21.6 ग्राम है। दोस्तों एक समय इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। इस बेशकीमती हीरे को पूरे इतिहास से वर्तमान तक कभी बेचा या खरीदा नहीं गया है। दोस्तों इसे या तो राजा से दूसरे राजा युद्ध करके जीता करते थे या फिर इनाम में दे दिया जाता था। दोस्तों अब बात करते हैं कोहिनूर के इतिहास के बारे में कि भारत का कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड के पास कैसे पहुंचा। दोस्तों कोहिनूर हीरे का अर्थ भले ही रोशनी का पर्वत हो, लेकिन इस बेशकीमती हीरे की वजह से कई राजाओं की सल्तनत राज्य तहस नहस हो गए थे। दोस्तों मान्यता के आधार पर कोहिनूर हीरे को श्रापित हीरा भी बताया जाता है। श्रापित होने की बात 13वीं सदी से चली आ रही है। दोस्तों दरअसल कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा श्रापित है। श्रापित इसलिए है क्योंकि इसके इतिहास को देखें तो हीरे की चमक के आगे कितने राजाओं ने अपने जीवन राज्य सल्तनत को गंवाई है। दोस्तों सबसे पहले इस हीरे का जिक्र 1304 ईस्वी में किया गया था। तब यह मालवा के राजा महलाक देव की संपत्ति में शामिल था। इसके बाद इस हीरे का जिक्र बाबर नामा में किया गया है। बाबर की जीवनी में कहा गया है कि यह हीरा ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह के पास था। उन्होंने पानीपत के युद्ध के दौरान इसे अपनी सारी संपत्ति के साथ आगरा के किले में रखवा दिया था। दोस्तों जिसके बाद बाबर ने युद्ध जीतने के बाद उस किले पर भी बाबर का कब्जा हो गया और 186 कैरेट का वह हीरा भी उसका हो गया। दोस्तों उस समय उस बेशकीमती हीरे का नाम बाबर हीरा रखा गया था। दोस्तों मुगलों के पास से इस हीरे को 1738 ईस्वी में ईरानी शासक ने लूट लिया, जिसके बाद ईरानी शासक नादिर शाह ने इसका नाम कोहिनूर रखा। दोस्तों जिसके बाद नादिर शाह इस हीरे को अपने साथ ले गए और 1747 ईस्वी में नादिर शाह की हत्या कर दी गई। इसके बाद यह हीरा ईरानी शासक नादिर शाह के पोते शाहरुख मिर्जा के पास पहुंच गया। दोस्तों जब यह हीरा शाहरुख मिर्जा के पास था तब उनकी उम्र महज 14 साल थी। उस वक्त नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने शाहरुख मिर्जा की काफी मदद की थी, जिससे शाहरुख मिर्जा खुश होकर उन्हें कोहिनूर हीरे को तोहफे के तौर पर सौंप दिया। सेनापति इस हीरे को लेकर अफगानिस्तान तक पहुंचा, जिसके बाद ये हीरा काफी सालों तक अब्दाली के वंशजों के पास रहा। अब्दाली का वंशज शुजा शाह जब लाहौर पहुंचा तो उस वक्त पंजाब के सिख राजा महाराजा रणजीत सिंह का शासन था। 1813 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने इस हीरे को शुजा शाह से हासिल कर लिया था। दोस्तों इसके बाद ये हीरा भारत में ही रहा। दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह इसे अपने ताज में पहना करते थे। रणजीत सिंह की मौत के बाद 1839 में हीरा उनके बेटे दिलीप सिंह को उत्तराधिकारी के रूप में सौंप दिया गया। दोस्तों इसके बाद 29 मार्च 1849 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे के साथ ही सिख साम्राज्य पर न सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व हो गया, बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर पर भी उसका कब्जा हो गया। दोस्तों इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास है। दोस्तों कब्जा करने के बाद यानी सन 1950 में इसे बकिंघम पैलेस में महारानी विक्टोरिया के सामने पेश किया गया, जिसके बाद मशहूर डच फर्म कोस्टर ने इसे 38 दिनों तक सेब दिया। सेब मिलने के बाद यह 108.93 कैरेट का रह गया। दोस्तों जिसके बाद इसे रानी के ताज का हिस्सा बनाया गया। अब दोस्तों
ऐसा नहीं है कि भारत ने अपना कोहिनूर हीरा वापस लेने की कोशिश नहीं की हो या मांग नहीं रखी हो। दोस्तों भारत आजाद होने के बाद साल 1953 में कोहिनूर हीरे को वापस करने की मांग रखी थी, जिसे इंग्लैंड सरकार ने खारिज कर दिया था। लेकिन दोस्तों भारत सरकार इस बारे में अपनी कोशिश जारी रखे। दोस्तों ब्रिटेन दलील देता है कि भारत के पास कोहिनूर हीरे को वापस मांगने का कोई कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि समकालीन पंजाब के 13 साल के राजा दिलीप सिंह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह हीरा तोहफे में दिया था। दोस्तों भारत के अलावा साल 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी कोहिनूर हीरे को मांगने की कोशिश की थी, लेकिन उनको भी इंग्लैंड सरकार ने मना कर दिया था। तो दोस्तों ये नॉलेज वीडियो आपको कैसी लगी? दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमारी इंस्टा आईडी है द एजुकेशन नॉलेज। तो दोस्तों मिलते हैं नई नॉलेज वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।